नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में 8 ऐसे फलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो फल सिर्फ बारिश के दिनों में पाए जाते हैं और ये 8 फल सर्व गुण संपन्न है, यानी कि हमारे शरीर की 8 तरह से सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों इन 8 फलों को जरूर खाना चाहिए। लेकिन ये फल कितनी मात्रा में कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा और इसमें हमारा सहयोग करिए, जिससे दोस्तों सब लोग इन बारिश वाले फलों के बारे में जानें और इनका सेवन करें। दोस्तों साल भर में एक ही बार ये फल पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खाने से कभी चूकना नहीं चाहिए। दोस्तों ये जो फल है हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। तो चलिए दोस्तों उन 8 फलों के बारे में एक एक करके जानते हैं। उनमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों पहला फल है वो है आंवला। आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। आंवला हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उन तीनों को बैलेंस करके रखता है। आंवला हमारे पेट के लिए दोस्तों क्या करता है, रामबाण का काम करता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे छोटे मोटे और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ साथ यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये आंवला। दोस्तों आंवला जुलाई से अगस्त में मार्केट में आ जाता है और 4-5 महीना ही हमें मिलता है। तो दोस्तों इस समय हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ भी मिलते हैं जो 12 महीने फल देते हैं, लेकिन उस समय फल ये महंगा होता है। तो अब इसी समय दोस्तों आपको 10 रुपए 15 रुपए किलो आंवला आराम से मिल जाएगा। चलिए जानते हैं आंवला का उपयोग कैसे करना है। दोस्तों आंवला तो आप कई तरीके से खा सकते हैं। आंवले की चटनी बना के, आंवले का मुरब्बा बना करके, आंवले का अचार बना के, यानी आंवले की बहुत डिश बनती है। लेकिन सबसे बढ़िया सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे आपके शरीर में स्किन से संबंधित कोई समस्या है, चेहरे पे दाग धब्बे, मुहासे निकले हुए हैं, या कोई मतलब स्किन रोग से संबंधित है, इसके लिए, या आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है, या आपका पाचन तंत्र कमजोर है, या दोस्तों आपको भूख नहीं लगती है, इसके लिए 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाएंगे। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। वैसे तो दिन भर में 2-3 आंवला ऐसे चबा चबा के, दोस्तों ये जब नेचुरल तरीके से आप खाते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। अगर ऐसे खाने में आपके दांत खट्टे हो जा रहे हैं तो दोस्तों इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बना के आप ऐसे खा जाइए, खाने के साथ नहीं, चटनी को दिन में ऐसे खा जाइए, खाली पेट कभी भी खा जाइए। बस 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना पीना है। ये खाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों ये बारिश के दिनों में आंवला आना शुरू हो गया है। अब खरीद के मार्केट से लाइए और खाना शुरू कर दीजिए। इसे कभी मिस मत करना। दूसरा फल है दोस्तों वो है जामुन। जामुन भी साल भर में एक बार पाई जाती है। अब दोस्तों ये जो जून से पकना शुरू हो जाती है और इस समय बहुत बढ़िया जामुन पक चुकी है, बारिश हो रही है। इसलिए दोस्तों जामुन को कभी खाने में मिस्टेक मत करना। इस जामुन का सेवन जरूर करना। जामुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है और इसमें कई तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं
जो हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। तो एक दिन में हमें कितना जामुन खाना चाहिए? दोस्तों, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खाना चाहिए। इससे ज़्यादा मत खाइए। अगर इससे ज़्यादा आप खाएँगे तो गैस का भी एसिडिटी हो सकती है। जामुन को तो दोस्तों वैसे खाने के बाद यानी दिन में कभी भी एक बार खाइए, लेकिन खाना खाने और जामुन खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कोई भी फल जब खाइए दोस्तों, फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। फल को जब भी खाना दिन में खाना, रात में फल नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों जामुन कितना खाना चाहिए? 200 ग्राम से 300 ग्राम। दिन भर में एक बार ही खा सकते हैं, या दोस्तों इसे दिन भर में 2-3 बार करके थोड़ा-थोड़ा करके खा सकते हैं। लेकिन एक दिन में 300 ग्राम से ज़्यादा जामुन नहीं खाना है। जामुन जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना है। जामुन खाने के तुरंत बाद पानी यानी लिक्विड वाली कोई भी चीज़ नहीं लेना है। पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीना है, जामुन खाने के 2 घंटे, ढाई घंटे बाद तक। दोस्तों एक बार में एक ही फल खाने का प्रयास करें। खट्टे और मीठे 2 फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जामुन ज़रूर खाइए। अगला फल है दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थोड़ा-सा महँगा पड़ता है लेकिन दोस्तों हमें स्वस्थ रखने में बहुत सहयोग करता है, वो है सेब। दोस्तों सेब अब यही जुलाई में नया सेब मार्केट में आ चुका है और इस समय सेब सस्ता होता है। जब भी कोई फल खाना दोस्तों उसे मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे तो सेब हमें 12 महीना मिलता है, लेकिन ये स्टोर किया हुआ होता है। तो दोस्तों हमें ताज़ा सेब खाना चाहिए। अब जुलाई से सेब आता है। अब दोस्तों 4-5 महीने हमें सेब आराम से मिलता है और इस समय सेब सस्ता रहता है। तो इस समय हमें सेब ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब खाना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए। यानी कि एक बड़ा सेब रोज सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। दोस्तों सुबह उठिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद बैठ के आराम से एक सेब खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों एक सेब रोज आप खाइए। अगला फल है दोस्तों लीची। लीची भी दोस्तों इसी समय आती है, बारिश के समय में, और लीची को भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। लीची भी सभी प्रकार के प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर है। तो अपने स्वाद के अनुसार स्वाद भर लीची भी खा सकते हैं, लेकिन इसे भी दोस्तों दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। इसे दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। अगला फल है दोस्तों सेब के बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली फल होता है, उतना ही ताकतवर और प्रोटीन विटामिन से भरपूर होता है, वो है नाशपाती। नाशपाती दोस्तों मार्केट में आ चुकी है और बहुत अच्छा फल होता है। दोस्तों अभी एक रिसर्च आया, रिसर्च में ये बात सामने आई, टाइप 2 डायबिटीज को ये नाशपाती 30% तक कंट्रोल रख सकती है। तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो आप नाशपाती जरूर खाइए। नाशपाती इसी समय आती है। तो एक दिन में कितना नाशपाती खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों बस 200 ग्राम से 250 ग्राम नाशपाती आप ले सकते हैं। जब भी लेना है इसे दिन में लेना। खाना खाने, नाशपाती खाने में बस 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अगला फल है दोस्तों चेरी। चेरी भी इसी समय आती है और चेरी भी सभी फलों से दोस्तों सभी फलों की तरह ये भी सर्वगुण संपन्न होती है। तो चेरी का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगला फल है पपीता। पपीता दोस्तों बारिश के समय देसी पपीता मिलता है और ये सर्वगुण संपन्न होता है। और वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट में पपीता 12 महीने मिलता है, आप देखते होंगे हाइब्रिड बड़ा वाला। ये दोस्तों स्टोर किया हुआ होता है, स्टोर किया रहता है और ये दोस्तों पकाया जाता है केमिकल से। आप देखते होंगे काले काले दाग धब्बे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर पे देसी पपीते का पेड़ नहीं है तो पपीते का पेड़ लगा लीजिए। 6 महीना 1 साल के अंदर पपीता फलना शुरू हो जाता है और यही पपीता खाइए, सबसे फायदेमंद है।
तो एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता खाना चाहिए। पपीता जब भी खाना, दिन में खाना, पपीते को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए और रात में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पाचन तंत्र से संबंधित सभी बीमारियों से सुरक्षा करता है पपीता। अगला फल है दोस्तों अनार। अनार भी मार्केट में आ चुका है और दोस्तों बड़ा सस्ता मिलता है मौसम के समय में। दोस्तों अनार खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। अगर आप रोज 200 ग्राम से 250 ग्राम अनार का सेवन कर रहे हैं या अनार का जूस ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण जो भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगला फल है दोस्तों अमरूद। अमरूद भी मार्केट में आ गया है। अमरूद हमें ज़रूर खाना चाहिए। एक दिन में 2 से 250 ग्राम अमरूद ज़रूर खाना चाहिए। अमरूद जब भी खाइए, दिन में खाइए, रात में नहीं खाना है और ना तो इसे कभी खाली पेट खाना चाहिए। तो अमरूद को खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तीखे वैसे तो दोस्तों अमरूद आपको 12 महीना मिलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अमरूद के पेड़ होते हैं 12 महीना फल देते हैं, लेकिन उसका अगर समय देखा जाए तो यही उसका सीजन है। और जब बारिश होती है तो दोस्तों अमरूद की पानी पड़ता है, वो पकता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थे 8 फल। इन फलों को हमें ज़रूर खाना चाहिए बारिश के दिनों में। दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो भी फल आपके यहाँ पाए जाते हों, उन फलों का सेवन ज़रूर करें। फल दोस्तों हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जब हम फाइबर का सेवन करते हैं तो दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रहते हैं। तो दोस्तों जब भी जिस भी मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। ये बीमारियों से हमें बचाते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं।